मेरे स्क्रीन के साइड में आपको एक आदमी टी शर्ट पहने दिखाई दे रहा होगा। ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये बहुत ही शातिर किस्म का चोर है। ये करोड़ों की चोरी की वारदात को अंजाम देता है। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है और इसको अय्याशी और लग्जरी लाइफ जीने का शौक है। और जो इसकी गर्लफ्रेंड है उन पर ये करोड़ों रुपए खर्च करता। एक गर्लफ्रेंड को इसने 3 करोड़ का आलीशान घर गिफ्ट दिया। साथ ही एक अन्य गर्लफ्रेंड को इसने 22 लाख रुपए का एक्वेरियम गिफ्ट दिया जब गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। एक्वेरियम वो होता है जहाँ पर जो शीशे का बना होता है, जिसमें पानी रहता है और छोटी छोटी मछली नीचे तैरती रहती है। साथ ही इस शातिर चोर का एक फेमस एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप भी रह चुका है। ये बात इसने पूछताछ के दौरान कबूली है। इसका नाम पंचकेसरी स्वामी है और ये जब ये नाबालिग था तब से चोरी कर रहा है। 2003 में इसने पहली बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और तब से लेकर अब तक ये पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा है। कैसे पुलिस से ये हर बार बच जाता था, क्यों पुलिस इसे नहीं पकड़ पाती थी, इसके पीछे की कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही सामने ये भी निकल कर आया है कि ये घर से जब चोरी करता तो सोने और चांदी के गहने चुराता था और फिर उनको गोल्ड और सिल्वर बिस्किट में तब्दील कर देता था ताकि किसी को शक ना हो। इसके अलावा ये भी सामने निकल कर आया है कि जो इसकी माँ है वो बहुत ही साधारण घर में रहती है और जो वो घर है वो लोन पे लिया हुआ है और उसकी किस्त भी जो है वो ये नहीं चुका रहा था, जिसके चलते अब वो घर नीलामी पर आ चुका है। जितने भी एक चोरी करके पैसे कर लूटता था वो अपनी गर्लफ्रेंड्स लुटा देता था। ये इस शातिर चोर की जो कहानी है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही हम बताएंगे कि पुलिस से कैसे हर बार बच जाता था और कैसे चोरी की वारदात को अंजाम देता था। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए और पूरी कहानी जानिए। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पांव और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये महाराष्ट्र के सोलापुर का रहने वाला है। उम्र इसकी 37 साल है और नाम जैसे हम हमको बताया इसका पंचकेसरी स्वामी है। 2003 में जब ये 15-16 साल का था तब इसने पहली बार चोरी की वारदात को अंजाम देता। उस समय छोटी छोटी चोरी करता था। जैसे जैसे समय बीतने लगा तो ये बड़ी बड़ी चोरी करने लगा और 2009 तक ये प्रोफेशनल चोर बन चुका था। उस टाइम पर ये प्रोफेशनली चोरी की वारदात को अंजाम देता था। ये क्या करता था, पहले घर की रेकी करता था अच्छी तरह से, फिर रात के समय में जाकर उस घर में सोने और जो चांदी के गहने थे उनको चुराता था। इसके बाद जैसे ये घर से बाहर निकलता था तो अपने कपड़े बदल लेता था। एक ऐसा सुनसान इलाका खोजता था तो वहाँ पर जाकर अपने कपड़े बदलता ताकि सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी नज़र से बच जाए और पुलिस को शक ना हो। इसके अलावा जो गहने और जो चांदी इसने चुराई है उनको फायर गन और अन्य उपकरणों की मदद से गोल्ड और सिल्वर बिस्किट में तब्दील कर लेता था ताकि किसी को शक ना हो और फिर उन्हें जाकर बाजार में बेच देता और इसके पास करोड़ों रुपए आ जाते थे। उन करोड़ों रुपए से ये अय्याशी करता, लग्जरी लाइफ जीता और अपनी गर्लफ्रेंड्स पर उड़ाता था। इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी लेकिन ये शादीशुदा भी था, इससे एक बच्चा भी था और उनका ख्याल इसे बिल्कुल नहीं था। ये अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में सोचता था, उन पर करोड़ों रुपए उठाता था। एक गर्लफ्रेंड के लिए इसने आलीशान घर भी गिफ्ट किया था। कोलकाता में एक 3 करोड़ का इसने घर खरीदा और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। इसके अलावा एक गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर इसने 22 लाख रुपए का एक्वेरियम गिफ्ट दिया। इसके अलावा साथ ही 2015 में ये फेमस एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में था और उस पर भी ये करोड़ों रुपए खर्च करता रहता था, उसे घुमाता था, फिराता था। इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, उन गर्लफ्रेंड्स के शौक पूरा करना, उनको लग्जरी लाइफ देना, ये इसका एक नियम बन चुका था। पहले चोरी करता और फिर जो चोरी की रकम आती थी उनसे ये गर्लफ्रेंड्स पर उड़ा देता था। 2016 आ चुका था, 2016 तक इसकी लाइफ ऐसी चल रही थी लेकिन 2016 में इसने अहमदाबाद में चोरी की और चोरी करने के दौरान ये पकड़ा गया, जिसके बाद इसको 6 साल की सज़ा हुई और इसको साबरमती जेल में डाल दिया गया। जब ये साबरमती जेल में रहा 2016 से 2022 तक तो ये वहाँ भी चोरी के बारे में ही सोचता था। ये सोचता था जब मैं बाहर निकलूँगा तो कैसे चोरी करूँगा, जो मैंने गलती पहले की है वो नहीं करूँगा। 2022 में जब ये बाहर आया तो इसने 2022 से लेकर 2024 तक आतंक मचा दिया। अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग घरों में जाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता। तरीका और पैटर्न इसका सेम ही था। पहले घर की रेकी करता और उस घर में से फिर सोने और चांदी के जो गहने वो चुराता, फिर उनको फायर गन और अन्य उपकरणों की मदद से गोल्ड और सिल्वर बिस्किट में तब्दील कर लेता और जैसे ही घर से बाहर निकलता तो अपने कपड़े
चेंज कर लेता था ताकि पुलिस को शक ना हो। लेकिन 2024 में ये महाराष्ट्र में फिर एक बार पकड़ा गया, इसको फिर एक बार जेल हो गई, लेकिन इस बार ये बहुत जल्द ही बाहर आ गया। इसके बाद जब ये बाहर आया तो 9 जनवरी 2025 को इसने बेंगलुरु में चोरी करने की वारदात के बारे में सोचा। मदीवाला इलाका है बेंगलुरु में, वहाँ इसने पहले घर की रेकी की और फिर ये चोरी करने वाला था। लेकिन इसकी गुप्त सूचना जो है पुलिस को लग गई थी, जिसके चलते पुलिस ने इसे पहले ही मदीवाला के इलाके की जो मार्केट थी वहाँ से इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे हिरासत में ले लिया। हिरासत के दौरान इसने बहुत सारे राज खोले, इसने अपना जुर्म कबूला। इसने बताया कि मैंने पहली बार 2003 में चोरी की थी और तब मुझे शरूर चढ़ चुका था चोरी करने का। उसके बाद से ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, और धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी बड़ी चोरी करते चला गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। फिर 2009 तक मैं एक प्रोफेशनल चोर बन चुका था, और फिर उसके बाद मैं घरों में जाता, सोने और चांदी के गहने चुराता और फिर उनको गोल्ड बिस्किट में बदल देता, क्योंकि मेरे पास एक फायर गन थी। और जो रकम आती थी मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स थी मेरी बहुत सारी, मैं उनको उड़ाता था। एक गर्लफ्रेंड को मैंने 3 करोड़ का आलिशान घर गिफ्ट दिया था। साथ ही एक गर्लफ्रेंड को 22 लाख रुपए का एक्वेरियम, और एक ऐसी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स जिनको मैंने महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे। इसके अलावा उसने पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि 2015 में मैंने एक फेमस एक्ट्रेस को डेट भी की थी। ये पूरी जानकारी जो है जो पंचकेसरी स्वामी है उसने पुलिस हिरासत में दी है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि पंचकेसरी ने बताया कि मेरे पिता की जो मौत है वो बहुत जल्द हो गई थी। जब मैं छोटा सा था तभी मेरे पिता की मौत हो गई थी, और जो मेरी माँ है उनको रेलवे में नौकरी मिल गई थी, जिसके चलते वो एक छोटे से साधारण घर में रह रही थी। फिर मैंने लोन लिया, और लोन लेकर मैंने अपनी माँ के नाम पर ही लोन लिया था, और लोन लेकर जो है अपनी माँ को एक अच्छे से घर दिया। लेकिन मैंने लोन की कीमत नहीं चुकाई थी, जिसके चलते अब जो वो घर है वो नीलामी पर आ चुका है। बैंक वाले उसको नीलाम करने पर तुले हैं। आपको बता दें जब पुलिस ने इसे हिरासत में लिया तो इसके पास से 181 ग्राम गोल्ड के बिस्किट, 333 ग्राम चांदी के गहने और एक फायर गन बरामद हुई है। इसके अलावा कुछ ऐसे उपकरण भी इसके पास से बरामद हुए जिनसे ये सोने और चांदी के जो गहने थे उनको गोल्ड और सिल्वर बिस्किट में तब्दील कर लेता था। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि मेरे पास एक लोहे की रोड भी रहती थी, जिससे मैं अगर मेरे पास कोई अटैक करना है तो उससे हमला कर सकूं। अब सवाल उठता है कि कैसे ये पुलिस से हर बार बच जाता था। इसके 2-3 रीज़न थे इसके पीछे। सबसे पहले हम आपको बताया था कि ये जैसी चोरी करके घर से बाहर निकलता था तो ये कपड़े बदल लेता था ताकि पुलिस को शक ना जाए और सीसीटीवी की कैमरों की नज़र में ये आए ना। इसके अलावा ये कराटे का चैंपियन भी रह चुका है, ब्लैक बेल्ट इसके पास है, तो ये हर तरह से माहिर था। अगर कोई इस पर अटैक करना है तो उन पर ये दोबारा से अटैक करे और वहाँ से बाहर निकल जाए। इसके अलावा ये बहुत ही शातिर था, और साथ ही ये पुलिस से हर एक कदम आगे चलता था। जैसे पुलिस सोचती थी उससे एक कदम आगे चलता था, जिसके चलते हर बार ये बच जाता था। बेंगलुरु पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए एक टीम बनाई थी, जिसका नेतृत्व जो डीसीपी नॉर्थ ईस्ट की सारा फतीमा वो कर रही थी। साथ ही एसीपी लक्ष्मी नारायण केसी और इसके अलावा इंस्पेक्टर मोहम्मद एम.ए. इसको लीड कर रहे थे इस टीम को, जिसके चलते ये जो पंच केसरी स्वामी है वो पकड़ा गया। अभी इसकी उम्र 37 साल है, और इसने 2003 यानी जब ये 15-16 साल का रहा होगा उस वक्त ही चोरी की वारदात को अंजाम देना शुरू कर देता। जब ये पकड़ा गया तो सोशल मीडिया पर ये जो किस्सा वो वायरल होने लगा, जहाँ पर लोगों के अलग अलग राय आने लगी। लोगों ने सोचा कि ये कैसा चोर था, इसने अपनी माँ या बीवी बच्चों की मदद नहीं की, बल्कि जो चोरी करता था उससे करोड़ों रुपए अपनी गर्लफ्रेंड्स पर उड़ा देता, उनको महंगे महंगे गिफ्ट, महंगे महंगे घर और तमाम महंगे महंगे गिफ्ट देता था। साथ ही एक फेमस एक्ट्रेस को भी ये डेट कर चुका था। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए